आगे बढ़ते हैं। आज हम इसकी फोर्थ एडजस्टमेंट करते हैं और वो है डेप्रिसिएशन। चौथी एडजस्टमेंट हम इसकी करते हैं और वो है डेप्रिसिएशन। आपको अच्छे से मालूम है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन और हम इसकी पूरी अकाउंटिंग सीख चुके हैं। हम ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म कर चुके हैं डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन मतलब जब हम असेट्स को यूज करते हैं उसकी वैल्यू के घटने को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इसमें कैश का यूज नहीं होता, लेकिन डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस एंड इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये बात हमेशा याद रखना। और डेप्रिसिएशन जो है वो कहां पे आता है मालूम है आपको? कहां पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। कल आपसे कोई पूछेगा डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बोलो क्या आंसर दोगे? बोलो डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, बोलो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, बट इट इज अ नॉन कैश। पूरा बोलना, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। फाइन, आ जाओ। अब देखो सिंपल डेप्रिसिएशन दिया है हमारे को ट्रायल बैलेंस के अंदर, एक्सपेंस है तो कौन सी साइड पे होगा? डेबिट साइड। ये छोटा सा ट्रायल बैलेंस होता है, ऐसे प्यारा सा नन्ना मुन्ना, और यहां लिखा होता है डेबिट साइड और यहां क्या लिखा होता है? क्रेडिट। और यहां लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन और ये है मान लो 5000। लो अब इसको हम कैसे डील करेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू डील विद डेप्रिसिएशन? कहां डील करते थे आप? कहां दिखाते थे इसको? कहां दिखाते थे इसको? प्रॉफिट की डेबिट साइड में। लेकिन अगर यही चीज इसके नीचे दे दी जाए और यहां लिखा जाए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 10% और यहां लिखा रहे फर्नीचर और वो फर्नीचर की वैल्यू डाल दी जाए मान लो 50,000, और अब इसे मैं हटा देता हूं, ये लो, क्योंकि वो तो आपको मालूम है। अब ये एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 10%, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट, ठीक है जी। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है 10%, फर्नीचर की वैल्यू दी हुई है, इसको हम डील कैसे करेंगे? वो डील तो आपको करना आता है। अगर यहां लिखा हो तो सीधा प्रॉफिट लॉस में दिखा दो। इसको कहां डील करेंगे? तो सुनो मेरी बात, हर एडजस्टमेंट की कम से कम कितने इफेक्ट आएंगे? दो इफेक्ट। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है जिसे हमने बुक नहीं किया, इसलिए फर्नीचर में से हमने काटा नहीं, तभी हमने नीचे दिखाया एडजस्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम इसको करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मालूम में क्या लिखेंगे हम? यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बस छोटे में भी चलेगा। 50,000 का 10%, लेकिन यहां डेट चेक करने की बहुत बड़ी बात होगी। अभी हम उस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते। आपको मालूम है डेट चेक करनी पड़ेगी? आपको मालूम है डेट चेक करनी पड़ेगी। हो सकता है आपके साथ लिखा हो यहां पे फर्नीचर और यहां लिखा हो 1 जुलाई 2017, ऐसा लिखा आ सकता है। इसका मतलब अब डेप्रिसिएशन पूरे साल का नहीं लगेगा। कितने महीने का लगेगा? 9 महीने का। याद रखना इस बात को, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा केस नहीं है, हम सिर्फ बात को सीख रहे हैं। आपको अच्छे से मालूम है डेप्रिसिएशन उतने ही महीने का लगता है जितने महीने के लिए मशीन को यूज किया गया। आपने पूरा चैप्टर खत्म किया, ये बात समझाने वाली नहीं है भाई। इधर देखो, फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन था, पूरे साल का कितना आ गया? इसका पहला इफेक्ट हो गया, फर्स्ट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट इसका पड़ेगा मालूम है कहां? वो छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी क्या बनाते हैं? वेरी गुड, आपको मालूम नन्ही सी होती है, मुझे नहीं मालूम था। ये लो फर्नीचर अंदर लिखेंगे 50,000, अंदर लिखेंगे फर्नीचर 50,000 और इसमें से माइनस करेंगे क्या? आई बात समझ में? हमने असेट्स में से माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, यहां लिख दिया 45,000 और यहां फर्नीचर का फर्नीचर था वो हमने यहां डाल दिया और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की तरह यहां पे आ गया। एक ये और दूसरा ये, दो इफेक्ट आ गए। आई बात समझे? सर अगर हम यहाँ फर्नीचर 50,000 लिखना चाहें तो क्या हम लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो। फिर आपको यहाँ डालना पड़ेगा डेप्रिसिएशन 5,000, पर ऐसा करना मत, ठीक है। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, कोई मैडम गलत नहीं करती। बस आपको करना ये होगा
कि यहाँ पूरा फर्नीचर लिख दो 50,000 और यहाँ लिखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 5,000। कर सकते हो, क्वेश्चन तक भी ठीक आ जाएगा, आंसर ठीक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यही इसको करने का राइट मेथड है, वो भी मेथड गलत नहीं है, कर सकते हो, उसमें कुछ गलती नहीं होगी, मेथड वाइज गलती नहीं होगी। लेकिन हो सकता है मैडम का दिमाग घूमे और आप गलत कर दे, पर गलत होना नहीं, क्योंकि हम यहाँ ना माइनस करके उसको उल्टी साइड में लिख के भी माइनस कर सकते हैं। ये आपने भी रेक्टिफिकेशन के चैप्टर में सीखा है। अगर कुछ भी माइनस करना हो कहीं से तो क्या करते हैं, उसको उल्टी साइड में लिख देते हैं, ठीक है। वही काम किया था ना अभी आपको। अगर मैं यहाँ 5,000 माइनस ना करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ मालूम, इसको पूरा लिखो 50 यहाँ, और यहाँ क्या लिख दूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 5,000। एक ही बात हो गई, दोनों में एक ही बात है, ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं सीखना, हम ऐसा ही सीखेंगे जैसा हम कर रहे हैं, ठीक है जी। चलो ये हो गया डेप्रिसिएशन। आ जाओ एक और मैं आपको सिखा देता हूं, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपसे करवाना चाहता हूं और बताता हूं क्वेश्चन कैसे करते हैं। इनफैक्ट हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं, अब हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। आ जाओ, एक बुक लेके आए आप सारे, आ जाओ एक क्वेश्चन अटेंड करते हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन अटेंड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री रामानंद सागर, इलिस्ट्रेशन नंबर 1। रामानंद सागर के नाम से आपके पास क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन नंबर 1। मैं आपको एक बार आइडिया देना चाहता हूं क्वेश्चन अटेंड कैसे होता है जी, मिल गया। मिला कि नहीं मिला, रामानंद सागर मिल गया। पहला क्वेश्चन ये ना हिला देना, आराम से देख लो रामानंद सागर कहाँ है। पहली इलिस्ट्रेशन है यार, फर्स्ट इलिस्ट्रेशन, पहली इलिस्ट्रेशन है, फर्स्ट, शुरू से कर। ये बस ये अब देखो, सुनो इधर सुनो, मेरी एक बात गौर से सुनना, अभी कान खोल के सुनना। मैं जैसे कहूं ना वैसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, चाहे आपकी मैडम कुछ भी कहे इसके बाद, अब उसकी बात नहीं सुनना। मैं पहले चैप्टर में आपको एक बात बोल रहा हूं, आज से पहले कभी नहीं कही, वैसे मैंने कही तो हर बार है, लेकिन सुनो मेरी बात, जैसे मैं कहूं ना, अटेम्प्ट करने का स्टाइल बता रहा हूं, द वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन के अंदर 12 नंबर कैसे लिए जाते हैं मैं आपको समझाना चाहता हूं, पूरे 12 में से 12, एक भी नंबर कम नहीं, और कैसे इसको चुटकियों में किया जाता है, फास्ट, ठीक है। सबसे पहले आपके हाथ में होनी चाहिए पेंसिल, पेपर में भी आज नहीं, अब से जब भी क्वेश्चन करोगे पेंसिल को बाहर निकाल लेना, ठीक है। हो गया, निकालो पेंसिल बाहर जल्दी से। अच्छा पेंसिल चलेगा, कोई बात नहीं। इधर शांति, जो मैं कहूं वैसा करना, ठीक है, बिल्कुल भी चेंज मत करना मेथड में, ठीक है। सुनो मेरी बात, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका समझा रहा हूं आपको सारी उम्र के लिए, जब तक इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है। अब देखो मेरी बात, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं पढ़ना, सबसे पहले उसके नीचे लिखी एडजस्टमेंट को पढ़ोगे, पढ़ो। सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या है, जल्दी पढ़ो फटाफट जल्दी से। स्टॉक ऑन 31st मार्च, देखो सबसे पहली एडजस्टमेंट हमारे पास क्या है, स्टॉक ऑन 31st मार्च वॉज वैल्यूड एट 24,000, रियलाइजेबल वैल्यू इज 30,000। वो मैं समझाऊंगा क्या है, आप उसको मार्किंग कर दो, हमारे पास स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ, उसको वैसे ही छोड़ दो, फर्स्ट वाली को छोड़ दो, कुछ मत करो। आ जाओ सेकंड पढ़ो, तो क्या लिखा है, वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2019 अमाउंटेड टू ₹3,000। सुनो मेरी बात सुनो, सेकंड एडजस्टमेंट क्या दी है, वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹3,000। अब वेजेस में जाओ, जल्दी जाओ, ट्रायल बैलेंस के अंदर वेजेस कहां लिखे हैं, जल्दी जाओ, 42,000, उसके आगे मार्किंग लगाओ, वेजेस के आगे ऐसे करके सर्कल लगाओ, ऐसे जैसे मैं लगा रहा हूं, ऐसे करके डॉट लगाओ, लगा दिया, वेजेस के आगे लगा दिया। सच्ची बोलता हूं, कोई मेथड और मत सीखना आप, कोई कुछ भी कहे ना, मुझ पर भरोसा रखना, सबसे पहले क्लास में आंसर आप निकालोगे और कोई नहीं निकाले, सबसे पहले आप, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाओ, सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च, सैलरी में जाओ जल्दी से, बोलो कहां से, मुझे दिख ही नहीं रही, आपको दिख रही है, ओके, मार्क करो, मार्क लगा दिया सैलरीज पे, वेजेस के नीचे लिखिए फाइल, मार्क कर दिया। चलो आगे आ जाओ, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू ₹300। अरे इंश्योरेंस में जाओ जल्दी, सेकंड लास्ट सेकंड लास्ट, मार्क करो, हो गया।
Provide depreciation. हो गया। चलो आगे आ जाओ। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे जाओ, कहाँ लिखा है? जहाँ पे जोड़ उठा उसके मार्क करो, मार्क करो। कर दिया मार्क? ये चार्ट वाला। ओके। उसके बाद फर्नीचर 20%। फर्नीचर पे जाओ। उसी के नीचे है। उसी के नीचे। सुनो मेरी बात, इधर देखो गौर से। आपकी बुक के अंदर 1 2 3 4 5 मार्क लगे होंगे और छठी एडजस्टमेंट है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी मार्किंग की जरूरत नहीं है, वो हमें मालूम है। लग रहे 5 मार्क आपकी बुक में क्वेश्चन है। अरे सुनो यार, सुनो मेरी बात, यहां नहीं, पेपर में भी मेथड मत बदलना, डोंट चेंज इट। इसी मेथड से हम चलेंगे। आप देखना कितनी फास्ट, शुरू में आपको लगेगा, लेकिन हम कितनी फास्ट इसका आंसर निकालेंगे और कितना एक्यूरेट। सारी क्लास एक तरफ, आप अकेले एक तरफ, चाहे तो चैलेंज कर लेना, आपका आंसर सब जल्दी आएगा और पूरा सही आएगा, बैलेंस शीट टैली करेगी। लेकिन आप किसी के भी बहकावे में आके सबको बदलना मत, मेथड को। लगा दी हमने मार्किंग। चलो अब देखो क्या करना है। इसके बाद ये हो गया पहला स्टेप, पुट द मार्क ऑफ द एडजस्टमेंट इन द ट्रायल बैलेंस। कर दिया? अच्छा सर, क्यों करवाई मार्किंग आपने, अभी बताता हूं। दूसरा स्टेप, अपनी बुक खोलो, नोटबुक खोलो, दिखाओ इधर, ये देखो। कभी भी जब आप क्वेश्चन करोगे ना, कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, आज के बाद जब भी करोगे, जब भी इन 2 पेज पे करोगे, अगर ये वाला पेज पेपर में छूट गया तो छोड़ दो, आधा पेज बचाने के लिए 12 नंबर के साथ मत खेलना, ठीक है। आप अपनी नोटबुक का आमने सामने का पेज लेके चलोगे। यहां बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां आधे पेज पे बनेगी बैलेंस शीट और नीचे होगा वर्किंग नोट एंड ड्राफ्ट वर्क। अब मेरी बात समझे? इस तरीके से काम किया जाएगा। फाइन, दोनों पेज आमने सामने, बिल्कुल भी पेज नहीं पलटोगे आप, बिल्कुल भी। ये दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2। आ जाओ स्टेप नंबर 3 जल्दी से, ये लो। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम एक साथ एक ही झटके में तीनों अकाउंट खोल दो। पता है कौन कौन सा? जल्दी से। सबसे पहला ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा और तीसरा। जैसे मैंने बनाया ठीक आपके पेज पे वैसा ही आएगा, कोई बात नहीं, ऐसे ही एक ही चलने दो। हो गया? एक साथ, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक साथ। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना एक साथ ये काम आपको करना होगा। हो गया? 3 स्टेप खत्म हो गए। बोलो कौन कौन से 3 स्टेप बताए मैंने अभी तक? सबसे पहला स्टेप मार्क करना है, दूसरा स्टेप पेपर आपने सामने होती है, तीसरा स्टेप तीनों अकाउंट बना दो। और सुनो, तीसरा स्टेप खत्म नहीं हुआ, अकाउंट बनाने के साथ साथ उसके ऊपर उसका नाम लिखना जरूरी है। ये कौन सी कंपनी बना रही है बताएगा मुझे, कौन सी है? ट्रेडिंग अकाउंट लिखो, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। नहीं, एक ही बना दो। फॉर द ईयर, कौन सा साल है ये बताएगा? 2019, 2018 एंड 19, ये पूरे साल का हो गया। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2018 एंड 19, ठीक है। वो बुक कोई लैंग्वेज नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। और ये लिखोगे बैलेंस शीट ऑफ, जो भी कंपनी का नाम था, क्या नाम था कंपनी का? रामानंद सागर। बैलेंस शीट ऑफ रामानंद सागर एज एट 31st March 2019। दैट इज द राइट एंड वेरी राइट हेडिंग, ठीक है जी, पूरा लिख दिया। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। और अब 3 स्टेप हो गए, अब है चौथा स्टेप, स्टेप नंबर 4। उंगली नहीं हटेगी, उंगली बिल्कुल भी अब ट्रायल बैलेंस से नहीं उठेगी। बस ट्रायल बैलेंस की एक साइड पे रखो उंगली, जल्दी से। और मैं बोलता चला जाऊंगा और साथ साथ डालता चला जाऊंगा। इधर देखना, सुनो, स्टार्ट। जहां मार्किंग है, सुनो, जहां मार्किंग लगाई है वो अंदर लिखोगे और उसके नीचे की लाइन को छोड़ दो। जहां भी मार्किंग है उन चीजों को आप अंदर की तरफ लिखोगे और नीचे की लाइन को आप ऑटोमेटिकली छोड़ दोगे, ठीक है। चलो आ जाओ। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ये देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ, आप भी मेरे साथ चलना। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 20,000। उसके बाद परचेस, आपको मालूम है परचेस हमेशा हम क्या करते हैं? हमेशा
चाहे एडजस्टमेंट है या नहीं, हम हमेशा अंतर लिखते हैं। नीचे की लाइन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद क्या है तीसरा, बाय जो आएगा हम वही लिखेंगे, ढूंढने नहीं जाएंगे कि सेल्स कहां दी है। लो चौथा आइटम हमारे पास क्या है, कैरेज इनवर्ड। आपको अच्छे से मालूम है कैरेज इनवर्ड कहां पे आता है। कैरेज इनवर्ड कितना है, उसके बाद कैरेज आउटवर्ड आपको अच्छे से मालूम है कहां पे आता है। चलो उसके बाद वेजेस, मालूम है वेजेस के साथ क्या कहानी है, एक लाइन छोड़ो। वेजेस अंदर लिखे जाएंगे क्योंकि इसके साथ मार्किंग लगी है, और एक लाइन छोड़ी जाएगी। यही सेम काम सैलरीज के साथ होगा। सैलरीज कितनी है और उसके नीचे की लाइन छोड़ी जाएगी, ठीक है। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। मालूम है प्लांट मशीनरी क्या होता है, और असेट्स के साथ 90,000 एक लाइन छोड़ी जाएगी क्योंकि ये भी अंदर आएगा। उसके बाद अगला फर्नीचर, नीचे की लाइन छोड़ना मत भूलना, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फर्नीचर कितना जी बताओ, ये लो। उसके बाद है सन्ड्री डेब्टर्स। आपको मालूम है ये क्या होते हैं, लेकिन कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर लिख सकते हो 52,000। बीआर आपको मालूम है क्या होता है, इसको भी आप बाहर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश इन हैंड आपको मालूम है क्या होता है, इसको भी बाहर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यहां एक लाइन छोड़ रखी है हमने, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है जी, 3,700। इसके बाद लाइटनिंग फैक्ट्री दे रखा है, तो हमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फैक्ट्री का खर्चा है। फैक्ट्री की लाइटनिंग कितनी है, 1,400। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस, टू रेंट एंड टैक्सेस 7,200। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, आम खर्चे, ये कितना है 10,500। उसके बाद इंश्योरेंस, आपको मालूम है इंश्योरेंस के साथ क्या है, नीचे की लाइन छोड़नी थी। ड्राइंग, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि हम यहां कैपिटल लिखते हैं और कैपिटल में से माइनस करते हैं ड्राइंग, और ड्राइंग हमारे पास है 18,000। ये लो, ये भी आ गई। उसके बाद सेल्स, अपने आप से सेल्स भी आ गई, 2,70,000 सेल्स है। $2,70,000। परचेज रिटर्न माइनस हो गई। डिस्काउंट कौन सी साइड पे दिया है, डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे। देखो सुनो, व्हेन यू अलाउ द डिस्काउंट, जब हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो क्या होता है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होता है ना, अलाउड करना डिस्काउंट एक्सपेंस होता है। जब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट क्या होता है, क्रेडिट। ये क्या है हमारी इनकम। लेकिन कौन सी इनकम, सुनो मेरी बात इधर सुनो, सुनो गौर से, शांति। हेलो इधर सुनो, डिस्काउंट इनकम है, कहां जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, पहली लाइन हमेशा छोड़ देना क्योंकि वहां ग्रॉस प्रॉफिट आ सकता है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय डिस्काउंट, बोलो कितना है 5,200। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको मालूम है क्या होता है, करंट लायबिलिटी। अगर आप पूरा पूरा बोल के याद रखोगे जिंदगी में तो अच्छा रहेगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे करंट लायबिलिटी होते हैं। बिल्स पेबल हमारी करंट लायबिलिटीज होती है और वो भी 1,800 है। उसके बाद कैपिटल, लो पूरी पोस्टिंग डन, पोस्टिंग डन इसे बोलते हैं, पोस्टिंग हो गई, अभी एडजस्टमेंट नहीं हुई। ये काम आप पिछले चैप्टर में सीख के आए, इसलिए मैंने आपको चैप्टर सिखाया था ताकि आपको मुझे अब पोस्टिंग न सिखानी पड़े। आई बात समझ में, पोस्टिंग करनी आपने सीखी, 17 क्वेश्चन करके आए आप, ये पोस्टिंग हो गई। दिस इज कॉल्ड पोस्टिंग इन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, सारी पोस्टिंग हो गई। अब पढ़ते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या थी जल्दी बताओ। स्टॉक ऑन 31 मार्च वॉज वैल्यूड एट 24,000 एंड रियलाइजेबल वैल्यू इज 30,000। अरे सुनो, यहां एक कहानी है, ये से लिखा है रियलाइजेबल वैल्यू,
रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस। जो स्टॉक आपके पास है उसकी वैल्यू है 24,000, लेकिन उसकी मार्केट में वैल्यू है 30,000। तो आप ना कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होना, जो वैल्यू कम होगी हम उसको लेके चलेंगे। अगर मार्केट वैल्यू, सुनो पहले, रुको शांति, सुनो मेरी बात, समझो, यहां फंसोगे आप पूरे बड़े क्वेश्चन में। जो वैल्यू कम होगी हम हमेशा उसे लेके चलेंगे, चाहे वो मार्केट वैल्यू कम दी हो, चाहे वो बुक वैल्यू कम दी हो। सर ऐसा क्यों? इसके पीछे का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। कौन सा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस इज if you see a loss going to happen even after 10 years and you are confirmed, record it now. But if you see a profit coming, don't record till you get the profit. That is the principle of prudence. अगर सरल भाषा में बात की जाए तो प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस अकाउंट्स आपने पढ़ा था, उसने कहा था अगर तुम्हें दूर 10 साल के बाद भी घाटा होता दिखे और कंफर्म घाटा हो जाए तो उसे आज ही रिकॉर्ड कर लो, लॉस। लेकिन अगर मैं तुम्हें दूर से अगर तुम्हें प्रॉफिट होता नजर आए तो कभी रिकॉर्ड मत करना जब तक तुम्हें हो ना जाए, जब तक तुम्हारे हाथ में पैसा ना आ जाए। यही अकाउंट्स का नियम है। लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर दो, चाहे वो हुआ या नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना जब तक वो हो ना जाए। यही कहानी बताई गई थी टू प्ले द सेफ गेम अकाउंट्स के अंदर, टू प्ले द सेफ गेम इन अकाउंट्स। और ये किसने बताया था? प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। ये सुनो मेरी बात, अगर रियलाइजेबल वैल्यू, अगर सेलिंग वैल्यू या मार्केट वैल्यू अगर हमारे पास 24,000 से कम होती तो हम यहाँ क्लोजिंग स्टॉक उससे भी कम लिखते, लेकिन इस टाइम कम कौन सी है? बुक वैल्यू। तो जो बुक वैल्यू कम है उसको लिखो। कितना लिखोगे? और क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे जाएगा। दूसरा लो, हो गई पहली एडजस्टमेंट खत्म। सुनो, 12 नंबर के क्वेश्चन में मेरी बात गौर से सुनना। 12 मार्क्स के क्वेश्चन में पोस्टिंग करने के 5 मार्क्स होते हैं या 4 मार्क्स, डिपेंड करता है मैडम टू मैडम। ये जो आपने पोस्टिंग करी ना, पोस्टिंग, इसके 4 नंबर है सिर्फ पोस्टिंग करने के। अभी टैली भी नहीं किया, सही पोस्टिंग के 4 नंबर पूरे मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हर एडजस्टमेंट का 1 नंबर ऐड होता जाएगा। वही चलो, दूसरी एडजस्टमेंट क्या पढ़ो? वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च अमाउंटेड टू, अरे सुनो, आउटस्टैंडिंग वेजेस मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मैंने क्या कहा था? एक्सपेंस में ऐड करो और लायबिलिटी में दिखाओ। बोलो, वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना है? 3,000। लिखो, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना हो गया? प्लस कर दिया वेजेस के अंदर। अब कितना हो गया वेजेस? 45,000। पहली बात हो गई। दूसरा काम क्या करेंगे जल्दी बताओ? आउटस्टैंडिंग कितना? दूसरी एडजस्टमेंट खत्म, दूसरी एडजस्टमेंट ओवर। आ जाओ तीसरी की तरफ चले। सैलरीज आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च अमाउंटेड टू ₹2,500। फिर वही कहानी, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी? 2,500। इसके नीचे लाइन लगाना नहीं भूलेंगे आप, 30,000। और आउटस्टैंडिंग सैलरी दूसरी जगह पे कहां जाएगी बताओ? सेल्स के नीचे आउटस्टैंडिंग। लो, चली गई 2 जगह पे, तीसरी भी खत्म। आ जाओ चौथी, देखे क्या बोलता है? प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू ₹300। अरे सुनो, हमने इंश्योरेंस प्रीपेड किया है, मतलब फालतू पैसा दे दिया, तो माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 300। यहां कितना आएगा? 1200। और प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है बताओगे मुझे? लो, चौथी भी खत्म, चौथी एडजस्टमेंट भी खत्म। आ जाओ पांचवी एडजस्टमेंट, वो क्या बोलता है? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 5%। कोई डेट नहीं दी, पूरे साल का लगेगा। बोलो, प्लांट मशीनरी कितनी है? 90,000। 90,000 पे 5% कितना हुआ? 4500। 4500, 4,500। लो, यहां लिखो माइनस डेप्रिसिएशन 4,500, और फिर साथ के साथ यहां लिखो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4,500। हो गया?
ये भी खत्म। फिर बोलता है ऑन फर्नीचर 20%। अरे फर्नीचर कितना दिया है वहां? फर्नीचर 8,000। 8,000 में 20% कितना होता है? 1,600। 1,600 हो गया ना। 8,000 इंटू 20%, 1,600। यहां माइनस करो, लिखो डेप्रिसिएशन 1,600 और यहां लिखो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,600। क्वेश्चन ओवर। 12 नंबर जेब में। अब प्लस माइनस करना आपकी जिम्मेवारी है। यही छोटा सा क्वेश्चन था, पूरे 12 नंबर जेब में इतने से क्वेश्चन। ये है एडजस्टमेंट। 5 एडजस्टमेंट थी, पांचों कर दी। आ जाओ इसको बैलेंसिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले 80,000 माइनस 4, यहां कितना आएगा? 76,000। बाकी कुछ रह गया? हाँ सर। 270 माइनस 6 कितना हो गया? 264,000। आओ अगर बिना कैलकुलेटर के करने की कोशिश करें तो हम कर सकते हैं इसके बिना भी। ये देखो कितना है, ये है 2,60,000 प्लस 20,000, 280 और ये 280 और 8 2,80,000। मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा है प्रॉफिट है, इसलिए मैं बंद कर रहा हूं। आओ इस तरफ का टोटल मारे। पहले हम 1000 वाले कर लेते हैं। ये कितना है? 20,000 और 70, 90। 90 और 6 96, 96 और 3 99, 99, 99 प्लस 40। 99 के अंदर 40 जोड़ा तो हम 100 में 40 जोड़े तो 40 होता है, लेकिन 139 हो गया। 99 प्लस 40 139, 139 प्लस 5 144, 144 प्लस 1 145। मैं तो सिर्फ लिखूंगा 1,45,000। आ जाओ आगे चले। और क्या बचा था हमारे पास? यहाँ 600 और यहाँ 400, 1,000, 146। ठीक है जी, 146 बचा तो मैंने यहाँ लिखा 2,88,000 और मेरे पास निकल के आएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। मालूम है कैसे? 2,88,000 में इसके ऊपर ही लिख देता हूँ, माइनस कर देता हूँ 0 0 8 में 6 तो 4 142। मैं देखू कितना आ रहा है। अरे वाह, मतलब बिना कैलकुलेटर के मैं भी काम कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा सीए करनी है, इसीलिए मैं फिर से कोशिश करने लगा हूँ। ठीक है, वहां तो अलाउड है कैलकुलेटर। फिर भी जीपी कितना आया? और मैं पता क्या लिखूंगा इसके आगे? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहां लाऊंगा बाय जीपी 1,42,000। लेकिन जब तक मुझे डाउट रहेगा मैं लिखूंगा नहीं। ये देखो कितना है? 142 प्लस 5 147। इसका मतलब 100% प्रॉफिट आने वाला है। 1,47,200। बस ये सेट खत्म भी हो गई। मैं हाथ से कर रहा हूं तुम्हारे लिए, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है। इधर देखो, अब यहां देखो 1000 वाले जोड़ते हैं। आ जाओ जल्दी आ जाओ। 30,000 प्लस 3 33,000, 33 प्लस 7 40 प्लस 10 50 50 50 50 और प्लस 1 51 51 प्लस 4 55 प्लस 1 मैं तो यहां लिखूंगा 56,000। आ जाओ छोटे में आते हैं। 800 प्लस 700 1500, 1500 प्लस 200 1700, 1700 प्लस 500 2200, 2200 प्लस 200 2400, 2400 प्लस 500 2,900, 2,900 प्लस 600 3500। और मेरे पास यहां कितना था? 147,200 में से माइनस करूंगा 59,500। ये आया 0 और 0। 12 में से 5 गया 7, फिर बचा 6, 16 में से 9 गया 7 और फिर बचा 11 में से 5 गया 6। 67,000 67 की 87 87 कहां कर दी मैंने? 0 0। अच्छा 1,47,000 या कितना रहा है? 16 में से 9 गया 6 और यहाँ क्या बचा? 13 में से 5 गया 8। सॉरी 87,700। लो 87,700 ये आ गया 2 नेट प्रॉफिट। बहुत दिनों के बाद मैं कर रहा हूं ये। और यहां प्लस कर दूंगा नेट प्रॉफिट 2। कितना नेट प्रॉफिट है? 87,700। सबसे पहला काम पता मैं क्या करूंगा? इसको सुलटाता हूं। इसको, ये जो है ना ये दुखी करता है। 75,000 में से मैंने 18,000 को माइनस करना है और 87 प्लस करना है। 75,000 में से 18,000 को मैं माइनस करता हूं
15 में से 8 गया 7, 57 6 में से 1 गया 57 में प्लस करो 87,700 7 और 14 144,700 यहाँ लिखो। लो अब अगर हमारी बैलेंस शीट टैली कर गई तो हम बिल्कुल ठीक। फिर बड़े वाला जोड़ते हैं, आ जाओ। ये देखो 25,000 प्लस 1 26 और 3 29 और 2 31 एक साइड में लिख लो 31 प्लस 140। ये देखो 31 में प्लस करो 140 कितना हुआ 171, उसमें प्लस करो कितना 4 175। ये लो मैंने लिख लिया 1,75,000। सारे 1000 वाले प्लस हो गए। आ जाओ अब देखें छोटे वाले क्या है। ये है 800 प्लस 500 1300 प्लस 700 2000 कितना हो गया। आ जाओ उस तरफ देखो, हमने बहुत सारे काम अभी तक नहीं किए। 80,000 में से माइनस करो 4,500 कितना आया, कितना 85,500 सॉरी 85,500 और यहाँ कितना आया 10 में 6 गया 4 7 में। आ जाओ अब प्लस करते हैं। इधर देखो ये है 85,000 प्लस 6 91,000 प्लस 52 है। 91,000 प्लस 50 90 प्लस 50 140 प्लस 1 141 प्लस 2 143 143 प्लस 2 145 145 प्लस 6 151 151 प्लस 20 171 प्लस 4 175 1,75,000। आ जाओ छोटे वाले प्लस करते हैं। 5 और 4 900 900 प्लस 500 1400 1400 प्लस 300 1700 17 और 3 भगवान का नाम। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई घिचमिच नहीं, कोई लिखा पड़ी नहीं, चुपचाप से आंसर निकाल लो। ये मेथड से अगर आप करते हो तो थोड़ा फास्ट हो जाता है और कुछ नहीं सफाई रह जाती है, थोड़ी सफाई के साथ काम हो जाता है। ये 12 नंबर क्वेश्चन ऐसा आता है जी। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट क्वेश्चन। 4 स्टेप है। पहला मार्क द एडजस्टमेंट इन योर बुक। 100% मार्क करना। आप कोई कुछ भी कहते ना पागलपंती कहे, कोई कहे आपका दिमाग खराब, बोले हाँ खराब है, होने तो खराब। जो लोग अच्छे होते हैं ना लोग पागल बोलते हैं, मालूम है आपको, ऐसा है ना। आप जब अच्छा काम सीखते हैं लोग बोलते हैं पागल है, मालूम होता है क्यों ऐसा कर रहा है। आप ऐसा ही करना जैसे मैं आपको बोलता हूँ। सबसे पहले क्या करोगे मार्क करोगे, फिर क्या करोगे तीनों अकाउंट एक साथ बनाओगे, बुक के दोनों पेज देखिए। फिर क्या करोगे सारी पोस्टिंग खत्म करोगे। और पोस्टिंग करते हुए मालूम है कौन कौन सी बड़ी बातें आपको दिमाग में रखनी है। जहां जहां पे मार्किंग लगाई है ना, जहां जहां पे मार्किंग, यहां मार्किंग थी, यहां भी मार्किंग थी, दूसरा यहां भी मार्किंग थी, तीसरा, और उसके बाद ये भी मार्किंग थी और ये भी मार्किंग थी। जहां जहां पे मार्किंग है वो आइटम अंदर लिखे जाएंगे। और इसके साथ साथ और कौन सी बातें दिमाग में रखनी होती है मालूम। एक तो परचेज अंदर आती है, दूसरी सेल्स अंदर आती है, और तीसरा ये पहली वाली लाइन पक्का छोड़ देना किसके लिए, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। इस तरफ भी छोड़ना और इस तरफ भी छोड़नी चाहिए, कभी कभी लॉस भी आ जाता है। दोनों तरफ पहली लाइन छोड़ देना। ये फर्स्ट वाली लाइन यहाँ पे छोड़ देना, आप दोनों तरफ पहली लाइन छोड़ देना। बस ये छोटी छोटी बातें हैं। दिस आर वेरी स्मॉल थिंग्स टू कीप इन माइंड टू गेट फुल मार्क्स। इनसे होगा क्या सर, अरे अकाउंट सीजन 8 अच्छे लगोगे, अच्छा करोगे तो गलती भी आराम से पकड़ी जाएगी कि बाई चांस आ गई, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं। अगर पता है बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जहां पे एडजस्टमेंट आती है वहां रुकते हैं, फिर एडजस्टमेंट को करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं करना आप गलती, सिर्फ लूप होल्स को कवर करना होता है। अच्छी पढ़ाई के अंदर यू हैव टू कवर द लूप होल्स। जहां जहां क्वेश्चन में लूप होल्स होते हैं, जहां जहां पे गलती होने के चांस होते हैं, उनको कम किया जाता है अच्छी पढ़ाई के अंदर। और फिर उसका सबसे आसान तरीका यह है कि पहले सारा क्वेश्चन पोस्ट कर दो, पूरी पोस्टिंग खत्म करो, दोबारा आपको ट्रायल बैलेंस देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर उसके बाद सीधा स्टार्ट करो क्या, एडजस्टमेंट्स करनी, 1 2 3 4 5 खत्म। फिर प्लस माइनस रह गए। अगर आप प्लस माइनस नहीं भी कर पाए, सारी एडजस्टमेंट्स आपकी ठीक हो गई, सारी पोस्टिंग आपकी ठीक हो गई, तो फिर भी आपको 12 में से कम 9 नंबर मिल जाएंगे या 10 नंबर मिल जाएंगे। बात शर्त है कि आपकी सारी एडजस्टमेंट्स ठीक होनी चाहिए। दिस इज द मेथड टू अटेम्प्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट।
ठीक है, आओ आगे चलते हैं। हमने कितनी एडजस्टमेंट कर ली अभी तक? 4। आओ अगली सिखाऊं आपको, आ जाओ। और नेक्स्ट करते हैं, मैं आपको 5वीं एडजस्टमेंट सिखाता हूँ। समझ में आ गया कुछ? इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप घर जाके आज करना, नहीं तो मैं करवाऊं यहाँ पे? नहीं कर लेंगे। कर लोगे ना? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। फुतू चढ़ता है, सही बात है। हाँ, मुझे पता लग गया कैसे बोलना चाहिए, मुझे पता लग गया। अभी तो बेटा ये इबादत है, रोता है क्या? आगे आगे देख। वेरी गुड, वेरी गुड। आज मैं बहुत शेरो शायरी के मूड में हूं, पता नहीं क्यों, हाँ। क्योंकि आज मेरी साली का बर्थडे है इसीलिए। पार्टी हाँ। कौन सी होती है? मतलब बर्थडे उसका, तो मैं पार्टी करूंगा भाई, पार्टी तो मुझे कुछ देनी है। है? तो इसीलिए आज मैं बहुत, हाँ, मैं तो अपनी बर्थडे को खुद पार्टी नहीं लेता हूँ। गरीब आदमी पार्टी नहीं करते, आपको ये बात पता होनी चाहिए। गरीब आदमी को 2 वक्त की दाल रोटी मिल जाए, वो उसी में खुश है, वो पार्टी नहीं करता है। गरीब आदमी को पार्टी चाहिए ही नहीं। गरीब आदमी को क्या चाहिए बोलो? बस कभी कभी अच्छी सी रोटी मिल जाए, इतना ही बहुत है अपने लिए, है ना? और वो भगवान की मेहरबानी से चल जाएगी। इसलिए मैंने कभी सोचा ही नहीं पार्टी के बारे में आज तक। लो आगे बढ़ते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बनाने वाला हो। चलो, एडजस्टमेंट नंबर कौन सी? लो जी, अगली एडजस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एक्रूड इनकम। लिखो मेरे साथ, द नेक्स्ट वन इज एक्रूड इनकम। मालूम है एक्रूड इनकम क्या होती है? क्या है? एक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम ऑन बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड। अर्न बट नॉट रिसीव्ड। मिक्स मत करना। जो पैसा हम ऑलरेडी कमा चुके पर हमारे पास अभी तक आया नहीं, ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। आउटस्टैंडिंग इनकम भी कह सकते हैं आप। यू कैन इवन से आउटस्टैंडिंग इनकम। मैंने आपसे कहा था अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग वर्ड 2 जगह यूज होता है। अगर एक्सपेंस के साथ लग जाए तो लायबिलिटी बन जाता है, और इनकम के साथ लग जाए तो फिर आपका असेट्स बन जाता है। समझ गए ना आप? तो कितनी सिंपल एडजस्टमेंट होगी, सोच के देखो। ये इनकम है। इनकम किस तरफ जाती है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर? करेक्ट साइड में। तो पहली एडजस्टमेंट का पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा? मान लो यहां पे दिया हुआ है फीस, इसमें प्लस कर दी जाएगी एक्रूड फीस। एक तो ये इफेक्ट पड़ेगा यहां पे, ठीक है जी। और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा? दूसरा बैलेंस शीट में किस तरफ आएगी? वेरी गुड। मान लो 2000, बस इतना इफेक्ट पड़ेगा। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मतलब है आउटस्टैंडिंग इनकम। इसका मतलब है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। इसको बोलते हैं इनकम रिसीवेबल। लिख लो, कभी क्वेश्चन में पक्का आएगा, देखना आप। इनकम रिसीवेबल, ये इस नाम से मैडम देती हैं, ये मैडमों का प्यारा नाम है, इनकम रिसीवेबल। मतलब कमा तो ली है लेकिन अभी रिसीवेबल है, रिसीव नहीं हुई। क्या बोलती है मैडम इसको? मनीष क्या बोलते हैं? इनकम रिसीवेबल, ठीक है जी। अभी रिसीव करनी बाकी है, इस नाम से मैडम बुलाती हैं। और फिर इसको हम इनकम में ऐड कर देते हैं और बैलेंस शीट के अंदर कहां दिखा देते हैं? असेट्स। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। चलो अगला चलते हैं, एक और करते हैं इसी के साथ, एक और, वो है अनअर्न्ड इनकम। अब इन दोनों में समझना आप। अनअर्न्ड, अरे सुनो, इनकम जो हमें मिल तो गई लेकिन हमने अभी तक कमाई नहीं। यानी पैसे का आना इनकम नहीं होती बिजनेस के अंदर। इनकम वो होती है फॉर विच यू हैव ऑलरेडी रेंडर्ड द सर्विस और यू हैव सोल्ड द गुड्स।
बिजनेस में इनकम दो ही तरीके से कमाई जाती है, आइदर यू हैव रेंडर्ड द सर्विस टू समवन और यू हैव सोल्ड द गुड्स टू समवन, अदरवाइज देयर इज नो थर्ड वे टू अर्न द इनकम। आई मेरी बात समझ? जब कभी आप किसी को एडवांस में पैसा दे देते हो, बिजनेस में अगर एडवांस में पैसा आ जाए तो इसका मतलब उसकी इनकम नहीं है, वो तो कैश आया, इनकम नहीं आई। ठीक है, ऐसे को बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। क्या बोलते हैं? अनअर्न्ड इनकम। और सुनो, जो पैसा आपके पास आ गया लेकिन आपने अभी तक कमाया नहीं, वो आपके सिर पे क्या है? ऑब्लिगेशन। यू हैव टू पे बैक दैट मनी सम टाइम। तो क्या हो जाएगा वो? लायबिलिटी। और दूसरा इनकम में से क्या हो जाएगा? माइनस। कर लो फटाफट जल्दी से, जल्दी कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिख लो, इसी को लिख दो, फीस 5000 माइनस हो जाएगा अनअर्न्ड इनकम। तो यहां कितनी आ जाएगी? 3000। और बैलेंस शीट में इसे कहां दिखाया जाएगा? वाह, तो आज तक हो क्या रही है? यहां आएगा अनअर्न्ड इनकम। ठीक है जी, ये दो एडजस्टमेंट एक साथ हो गई। हमने दो एडजस्टमेंट को एक साथ कर दिया। और इसके आगे चले, इसके आगे चले और फिर हम आ जाएं उसकी अगली एडजस्टमेंट पे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आओ इसको करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 7। देखो, ट्रायल बैलेंस में इस तरीके से आपको दिया हो सकता है। यह है एडजस्टमेंट का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यह एडजस्टमेंट नंबर 7। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको कुछ इस तरीके से दिया रहेगा। कैपिटल दी रहेगी ट्रायल बैलेंस में। आपको मालूम है ट्रायल बैलेंस कैसा होता है? ट्रायल बैलेंस छोटा सा प्यारा सा डेबिट क्रेडिट। यहां लिखा हुआ है कैपिटल। मालूम है कैपिटल डेबिट साइड में आती है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है ना? क्रेडिट। ओके। और यहां लिखा हुआ है ड्रॉइंग्स 5000। ऐसा दिया है ट्रायल बैलेंस में। और नीचे एडजस्टमेंट दी है। एडजस्टमेंट है चार्ज नो नॉट चार्ज, पे 3000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको दिया हुआ है पे 3000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम किस तरीके से देंगे, आप देख लो किस तरीके से दिया जाएगा। फाइन। सबसे पहले क्या किया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है जी। और कैपिटल के अंदर ऐड कर दें, नो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है लेकिन मालिक के लिए इनकम है। अभी मैंने बहुत लंबा टॉपिक से समझाया था एक बार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस बट इनकम फॉर द ओनर। उसकी कैपिटल में ऐड हो रहा है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फॉर द बिजनेस बट एक्सपेंस फॉर द ओनर। इस बात को हमेशा समझना। अरे जो आपने कैपिटल लगाई थी, मैं उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो आपकी तो कैपिटल बढ़ रही है ना। आपने आज 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया और मैं आपके बिजनेस का अकाउंटेंट हूं। आपने कहा इंटरेस्ट ऑन माई कैपिटल कहाँ है भाई, साल खत्म हो गया। मैंने बोला 10% ले लो, तो आपको तो पैसा मिला ना, मेरे पास से पैसा गया। बिजनेस के लिए एक्सपेंस है लेकिन आपके लिए वो इनकम है, तो आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएगी। फाइन। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ काम उल्टा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो मेरे लिए इनकम है और आपके लिए एक्सपेंस। ठीक है जी। तो लोग किताब ने इसको एक साथ दोनों को कर दिया, एक साथ दोनों को कर दिया, लेकिन हम इसे अलग अलग कर लेंगे, कोई बात नहीं। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलग से कर लेते हैं। मैं आपको अलग करवाना चाहता था। ठीक है, आप अलग से करो। ये लो, हम अलग से करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये है बैलेंस शीट।
ठीक है जी। हम इसको भी हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसको फिलहाल हटा देते हैं, सिर्फ कैपिटल लिखते हैं ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। तो यहां आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आ जाएगा कितना 3000, और यहां लिखा जाएगा कैपिटल 80,000, उसमें प्लस कर दिया जाएगा IOC विच इज 3000, और यहां आ जाएगा 83,000। ठीक है जी, ये सिंपल एडजस्टमेंट आप कर सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। एक्सपेंस में बुक हो गया और नीचे कैपिटल में ऐड हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑनर के लिए एक इनकम है और कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है। ठीक है जी, बस यहां तक कितनी हो गई है? 7 हो गई। 7 हो गई। हम 7 तक ही करेंगे। हमने कल की थी 3, आज की 4। इसके बाद जो एडजस्टमेंट आएंगी, जो बड़ी वाली मैं पहले करवा देता हूं, जो छोटी वाली मतलब छोटी वाली पहले करवा देता हूं, जो बड़ी आएंगी बड़ी एडजस्टमेंट, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जिसमें पूरा वर्किंग नोट बनेगा एक आधे पेज का, वो उनको हम बाद में करेंगे। पहले छोटी वाली सारी खत्म करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है जी, चलो बाकी कल और आगे बढ़ेंगे। और टाइम नोट कर लो कल का। तो सुबह